सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा। हे बंदे, अपना निवेरा तू स्वयं कर ले, दूसरा कोई तेरा निवेरा करने वाला नहीं है। जिसकी आशा करे तू बैठा है, वो तेरे हृदय से उठी कल्पना है, वो धोखा है। तू समझता है कि मेरा निवेरा कोई दूसरा करेगा, और दूसरा कोई निवेरा करने वाला नहीं है। और तू सोचता है कि पहले के जो महापुरुष हुए और उनके तो शरीर छूट गए, और उनका नाम ले ले करके और तू भजन करेगा, तब भी तेरा निवेरा होने वाला नहीं है। हाँ, उन्होंने अच्छे कर्म किए, उन अच्छे कर्मों को करेगा तो निवेरा हो जाएगा। पर उनका नाम ले ले करके यदि माला फेरेगा, शंख बजाएगा, तो निवेरा होने वाला नहीं है। उन लोगों ने अच्छे कर्म क्या किए थे, उन कर्मों को देखो, खोजो, ग्रंथ पढ़ करके वो अच्छे कर्म करो। उन कर्मों से आपका भला नहीं होगा कि हनुमान ने सूर्य को गाल में रख लिया, अब इनको गाते रहोगे, इससे क्या भला होने वाला है। रख लिया ना रख लिया, और कोई रखने की चीज भी नहीं है सूर्य मुख में। ये सब बेकार की। हाँ, सूर्य नाम का कोई खिलौना हो सकता है, उससे भी क्या भला होने वाला है। गाते रहो। अब कोई बच्चा है और मुख में खिलौना को दे ले, उसका भजन बना लो, तो उससे क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तो ये तो समय बर्बाद है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं। तो अपना निवेरा यदि स्वयं करोगे तो निवेरा हो जाएगा। पर नाम लेकर के रटने से किसी का निवेरा नहीं होगा। आप फिर सोचते हो कि उनकी मूर्ति बना लें और मूर्ति में पूरा भाव लगा दे, उनका नाम लेते रहें, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि वहां पर आप कितना भी भाव जोड़ दें, पत्थर की मूर्ति बना करके, चाहे सोने चांदी की बना लें, अष्ट धातु की बना लें, कितने सुंदर सुंदर बनवा लो, और आप पूरा भाव उसमें जोड़ दो। अब आपके भाव को स्वीकार करने वाला उस पत्थर में है ही नहीं, उस मूर्ति में। वो तो जन कहाँ होगा? अपने कर्म संस्कार बस शरीर धारण करके बेचारा घूम रहा होगा। क्या मालूम आप ही बैठे हो और अपनी मूर्ति से भाव जोड़ रहे हो, कोई पता नहीं है। तो ये अंधविश्वास है, और जो इस अंधविश्वास में भूल जाता है तो भूल गया, फिर उसके पास रह क्या गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बंदे अपना निवेरा कर ले, तेरा कोई दूसरा निवेरा करने वाला नहीं है। तू अपने कर्मों को स्वयं सुधार, तेरे कर्मों को कोई दूसरा नहीं सुधारेगा, है ना। दूसरा तो बता सकता है तेरे ये खराब कर्म है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। अब उन अच्छे बुरे कर्मों को देख करके और तू सुधार सकता है। अच्छे कर्म भी दुखदायी होते हैं और बुरे कर्म तो दुखदायी होते ही होते हैं। कोई अच्छे कर्म भी करना लग जाए तो वो भी दुखदायी है। जैसे कहे मैं तुझे भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी पिलाऊंगा, और उसी में लगा रहे और अपना देखे ही नहीं। 100 कमावे और 150 से खर्च करे, 50 रुपया कर्जा कर ले, तो वो भी तो दुखदायी है। ऐसा नहीं। हाँ, 100 कमावे तो 100 कमावे तो कम से कम 50 तो अपने लिए रखे, और उसमें से 25 और कोई और काम आ जाता है उसके लिए, और 25 रुपया अपने दान पुण्य के लिए रख ले तो काम बन जाएगा। और 100 कमावे और 150 खर्च करे और फिर 50 रुपया कर्ज पे लावे, तो वो भी दुखदायी है, कितना भी अच्छा कर्म करता हो। इसलिए देख करके तब पैर आगे बढ़ाना चाहिए। किसी को दान भी देना है तो अपनी जेब को देख करके, कोई सत्संग प्रोग्राम कोई भी कराना है, अच्छा काम करना है, तो अपनी जेब की तरफ देख करके। एक बार एक मेरे से ही कह रहा था
कि संतों के लिए मैं क्या ले आऊं, बाजार से क्या ले आऊं। तो मैंने कई बार कहा उससे, तेरे मन में आवे सो ले आ, अपनी जेब देख कि नहीं आप बताए तो वो ही ले आऊं, आप बताए तो वो ले आऊं, बार बार कहे। तो एक महात्मा जी और बैठे, उन्होंने कहा बता दो। मैंने कि भैया यदि तुझे लाना ही है तो ऐसा कर, जब महात्मा खूब खुश भी हो जाएंगे और तेरा भी विचार है खूब अच्छा, तो मैंने ऐसा कर, तू कम से कम जितने महात्मा हैं और उतने बढ़िया सबके लिए 5-5 मीटर कपड़ा लिया, सब खुश हो जाएंगे जितने महात्मा हैं। और कपड़ा ला करके और कम से कम 1,000-2 हज़ार रुपया भेंट में दे दे। अरे इतना मेरे पास में कहाँ है, हमारे पास तो 2-4 हज़ार रुपया। अब 2-4 हज़ार है तो उनमें से करे, अपनी जेब देख। और दूसरे को पूछेगा तो वो तो बताएगा। फिर नहीं पूछा, फिर बाजार चला गया, अपने 50 ले आया, 1,000-2 हज़ार भंडारा हो गया। तो दूसरे को पूछना क्या ले आऊं, ये भी मूर्खता है। और इतना जेब में बल नहीं है उससे ज्यादा खर्च करना, दूसरे से मांगना, कर्ज करना, ये भी मूर्खता है, दोनों ही। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, अपना निवेरा स्वयं कर लो। हे भक्त सज्जनों, अपना निवेरा स्वयं करो, दूसरा कोई नहीं करेगा। दूसरे के बल पर रहोगे तो मार खा जाओगे, कोई किसी का नहीं होता है। कहते भी है कि विपत्ति में विपता, और विपत्ति में बैल कन्हा दे जाए, विपत्ति में भैया मुख से न बोले, और नातेदार पीठ दे जाए। सदगुरुदेव जी कहते अच्छे पीठ दे जाते हैं। जब विपत्ति आती है कोई किसी का नहीं होता है। जब तक काम चलता है तब तक लोग हंस हंस के बोलते हैं, खूब साथ देते हैं, और फिर वो भी आंख दिखाने लगते हैं। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पछापछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के हर भजे सोई संत सुजान। बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक अपने आप का ज्ञान ना हो तब तक धोखे में ही पूरा समय चला जाता है, और धोखा किसी को छोड़ता नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि जब तक भ्रम छाया रहेगा और भ्रम में ही हमारा जीवन चला जाएगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। भ्रम में सब जग रहा समाई, और भ्रम छोड़ कतऊ न जाई। इसलिए साहब कह रहे बंदे कर ले आप निवेरा, अपना निवेरा जल्दी से जल्दी करो, जल्दी से जल्दी विषय वासना भ्रम हुल कल्पना मोहमता आसक्ति से न्यारे हो, जल्दी से राग द्वेष से छल कपट से जल्दी से जल्दी न्यारे हो। जो भी संसार में दिख रहा है, जे न किसी के साथ आया था और न किसी के साथ जाएगा, यहीं पर मिलता है और यहीं पर छूट जाता है। संसार की जितनी भी वस्तुएं गुरुदेव जी बताते हैं कि सब यहीं पर मिलती हैं, यहीं छूटती जाती हैं, यहीं पर मिलती हैं। न कोई लाया है और न कोई ले जाएगा। वासना बस बार बार शरीर को धारण ये मनुष्य करता रहता है, ये जीव करता रहता है और भटकता रहता है। और वासना मिटी तो वस्तु ठौर की ठौर, चेतन जीव अपने ठौर, और पृथ्वी जलवायु अग्नि तो ये तो अपने ठौर हैं ही, इनका तो कल्याण नहीं होता है। चेतन जीव है, कल्याण का मतलब सारे संसार की आसक्ति मिट जाना, अपने आप में ठहर जाना, उसको कल्याण कहते हैं। कल्याण कोई वस्तु नहीं, मुक्ति कोई वस्तु नहीं है। मुक्त होने का मतलब है छुटकारा मिल जाना पूर्ण रूप से, जो छूट गया उसी का नाम मुक्ति है। इसलिए बंदे कर ले आप निवेरा, सबसे निवेरा करना पड़ेगा, सबसे छूटना पड़ेगा। चाहे वो पत्थर की मूर्ति हो, कोई मूर्ति हो। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा, अपना निवेरा स्वयं कर लो, और कोई आपका निवेरा करने वाला नहीं है।
क्योंकि तू स्वयं अजर अमर अखंड अविनाशी है। अपने आप को जान, और अपने आप को जो जान जाएगा तो समझ लो निद्रा हो गया, और नहीं तो इसी में फंसा रहेगा। इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में धर्म चेतन जीव को ही कहते हैं। जानना ही अपना धर्म है, ज्ञान ही अपना धर्म है, और दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, बंदे कर ले आपने वेरा, जितनी भी मूर्तियां हैं तेने बनाई हैं और तू इनसे बधा हुआ है, इनसे निवेरा तेरे को करना पड़ेगा। और जब तक भाव को जोड़ता रहेगा, अष्ट धातु मूर्ति बनाता रहेगा, मठ मंदिर बनाता रहेगा, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव में घूमता रहेगा, धोखे में फंसाता रहेगा, यज्ञ करता और कराता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, इन्हीं झूठी बातों में अपने समय को बर्बाद करता रहेगा, तो अपना निवेरा नहीं कर पाएगा। अपना निवेरा करना ही पड़ेगा। और यदि निवेरा नहीं किया तो बार बार घूमता रहेगा कुम्हार जैसा चाक। तो सदगुरुदेव जी पुकारे तेली जैसा बैल, घूमता रखो चारों ओर, लेकिन निवेरा नहीं हो पाएगा। निवेरा करने के लिए अपने आप को जानना होगा, जड़ चेतन के भेद को समझना होगा। बंदे कर ले आप निवेरा, अपना निवेरा जल्दी से जल्दी कर लो। सबसे कह रहे हैं सदगुरुदेव जी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब के लिए सार उपदेश है बंदिशो सदगुरुदेव का। शेख, सैयद, मुगल, पठान, कोई भी हो, जल्दी जल्दी शराब पीते हो तो शराब से अपना निवेरा कर लो, मांस खाते हो तो मांस से कर लो, मोह ममता आसक्ति भरी हुई है तो उससे निवेरा कर लो, जात वर्ण जितना भी लगा हुआ है, राग द्वेष, ये सब से अपना निवेरा कर लो। चोरी कर दो, चोरी को त्याग दो, हिंसा त्याग दो, व्यभिचार त्याग दो, निवेरा करो जल्दी से जल्दी, तब छुटकारा मिलेगा। ये बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब का सार उपदेश है। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो, आप ठोर लखो, ठोर करो मुए कहाँ घर तेरा। सदगुरु आप जियत लखो, जीते को लखो, मुर्दा को लखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जियत लखो, जिंदा है, जिंदा कोई जीव है आपके पास खिलाने पिलाने के लिए है, उसको खिला पिला दो। मुर्दाओं को आगे डालते रहोगे या उनको खिलाओगे पिलाओगे, उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं, समय बर्बाद जाएगा और वस्तु भी आपकी बर्बाद जाएगी। पत्थर की मूर्ति पे दूध डालते रहोगे तो आपका समय बर्बाद, और पत्थर दूध पिएगा भी नहीं। हवन यज्ञ करते रहोगे, घी को जलाते रहोगे तो आपका भी समय बर्बाद। अब अग्नि कोई घी नहीं खाएगी, उसमें तो जलता रहेगा, और अग्नि का जलाने का काम है। चाहे सूखी लकड़ी डाल दो, चाहे गीली डाल दो, अग्नि जला देगी। तो बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो, जल्दी से जल्दी जिंदे को लखो। जिंदा चेतन जीव है और कोई जिंदा नहीं। पृथ्वी जलवायु अग्नि जैसा मुर्दा है, और जिंदा ये चेतन जीव है। जीव कभी मरता नहीं, ये जीव अपने आप को भूल जाता है, इसलिए भटक रहा है पशु पक्षी उस मजखानी में, चारों खानी में भटकता रहता है, और भटक भटक करके चारों ढूंढता रहता है, और बार बार शरीर धरता छोड़ता है। इसी को मरना कहते हैं। जीव कभी मरता नहीं है। तो आप जियत लखो, जिंदे को लखो, जीते जी लख लो अपने सारे बंधनों को, और जीते जी जान लो जिंदा कौन है और मुर्दा कौन है। ये कल्पना कहाँ से उठी? कल्पना को कौन, किसकी सत्ता से कल्पना प्रकट हुई है, और इस कल्पना में कौन नाच रहा है ना? जड़ क्या है, चेतन क्या है, इस भेद को पूरा जानो। आप जियत लखो, आप ठौर करो और अपना ठौर कर लो। हमारा ठौर सही ठिकाने पर कर लो। अभी शरीर रहते रहते यदि अच्छी जगह बैठोगे तो मन में एकदम खुशी आती है और अच्छा भी लगता है, और कहीं हाड़ पड़े हो, मांस पड़ा हो, बदबू आ रही हो तो अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। चारों ओर मलमूत्र पड़ा हो तो अच्छा नहीं लगता। यदि पशु वृत्ति बन गई, पशु जैसे लक्षण हमारे अंदर आ गए, अब वो गंदगी हमारे मन में समा गई, तो समझ लो कि फिर पशु में हमें कोई अंतर नहीं, फिर घृणा नहीं लगेगी। फिर कुछ भी सामने पड़ा रहे, या किसी पे हाथ पर जाए, उसी कपड़े चाहे मलमूत्र में पूरे सन जाए, घृणा लगेगी ही नहीं जब पशु वृत्ति आ गई। तो इसलिए पशु वृत्ति नहीं आने देनी चाहिए।
पस्ता को त्यागना चाहिए। अच्छे पवित्र पारखी जड़ चेतन का भेद बताने वाले जो संत हैं उनकी शरण में लग करके सारे भेद को समझ करके और ये कल्पना को अपने अंदर से दूर कर देना चाहिए। और जब तक ये कल्पना हमारे अंदर से दूर नहीं होगी तब तक हम भटकते ही रहेंगे। तब भटक भटक मर जाएं, पता नहीं पाते, सदगुरु की कृपा से अजर अमर हो जाते। तब भटक भटक करके मर रहे हैं। और जिनको अपने आप का ज्ञान हो गया, बंधन जिनके समझ में आ गए तो समझ लो कि वो छूट गया। और बंधन जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक छूटेगा नहीं। तो बंदे कर ले आपने बेरा, आप जियत लगो आप ठौर करो, अपना ठौर स्वयं कर लो, है ना। शराब पियोगे तो शराब की जगह आपका ठौर होगा, मांस खाओगे तो मांस की जगह ठौर होगा, विचार करोगे तो विचार की जगह ठौर होगा। जैसा ठौर बना लोगे वहां जाओगे। और इनसे सबसे यदि छूट जाओगे, सारे बंधनों को मिटा लोगे तो आपका ठौर अपने पास ज्ञान मात्र रह जाएगा। फिर बंधन नहीं होगा, चारों तत्वों से छुटकारा मिल जाएगा, वो जीव मुक्त हो जाएगा। तो आप जी मतलब आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा। और मरने पर तो जैसी तेरी वासना रहेगी वहां पर तेरा घर बनेगा। ये शरीर वहां पर जाके भटका खाता रहेगा। कहाँ होगा? जैसी जहाँ आशा तहाँ वासा, जैसे कर्म रहेंगे जैसे कर्म संसार टिक जाएंगे, उस जगह पर जाना ही पड़ेगा। मनुष्य के संस्कार हैं तो मनुष्य खानी में, और पशु के हैं तो पशु खानी में, और पक्षी के हैं तो पक्षी खानी में, और उसमझ खानी के हैं तो उसमझ खानी में। फिर जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि तेरे किए हुए कर्म हैं और तेरे किए हुए कर्म ही तुझे नचाते हैं और बार बार जन्म मरण गर्भवास के चक्कर में डालते हैं। और तू ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की कल्पना करके और अपने आप को भूला हुआ है। तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में अपने आप को भूला हुआ है। और जो पारखी संत गुरुजन सत्य न्याय निर्णय की बात बताते हैं उनको मानता नहीं। और पारक सिद्धांत में भी आकर के, है ना, पारक सिद्धांत का भेष धारण करके और फिर भी पछा पची नहीं जाती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं, निज हाथ कुल्हाड़ी मारी। दुनिया में भाइयों बहुत बड़ी है बीमारी, अपने ही हाथ से कुल्हाड़ी अपने पैर में मार रहे हैं, अपने सिद्धांत का ही खंडन और अपने ही मंच पे बैठ करके करते रहते हैं, है ना। और कबीर साहब का नाम लेते हैं, है ना। धिक्कार है ऐसे जीवन को। तो सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते इसलिए अपने आप को जानो। मंडन करने में कोई समय नहीं लगता है, धर्म को बढ़ाने में कोई समय नहीं लगता है, बढ़ते बढ़ते बढ़ तो जाता है, पर त्यागना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं बंदे कर ले अपने बेरा, है ना। कितना सुंदर समय मिला है, पारखी सदगुरुदेव मिले हैं, पारक सिद्धांत मिला है, पारक सिद्धांत का भेष पहरा है, पारक सिद्धांत कंठी गले में डाली है ना। और अपनी ही बुराई अपने मुख से। तो सदगुरुदेव जी इसलिए कर्मों को सुधारना चाहिए और जो पहले कर्म किए हों यदि वो कचोटते हों तो उनको त्याग देना चाहिए, उनसे कुछ नहीं होने वाला। पिछली बात याद कर करके रोने से, है ना। इसलिए वर्तमान में बरतो भाई और भूत भविष्य को देव भाई। तो अपने आप को जान लो, बंदे कर ले अपने बेरा, आप जियत लगो आप छोड़ कर मुए कहाँ घर तेरा। ये औसत नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, और कहीं कभी सुनाओ संतो कठिन काल को घेरा। ऐसे अवसर पे यदि नहीं चेत पाए, अपने आप को नहीं जान पाए, तो समझ लो कि आपका फिर बहाव होगा, बह जाओगे। बहा है बह जाते है कर गए चोर, जो कहा न माने तो दे धक्का दो। और सदगुरुदेव जी कहते हैं ज्ञान विचार के धक्का देने में मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और जो मेरे अनुयायी हों वो भी ज्ञान विचार के बोध के धक्का देते रहे। फिर भी यदि कोई नहीं मानता है तो वो जाने उसका काम जाने। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने आप को भ्रम में ही डुबाए रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे बंदे अपने निबेरा स्वयं कर लो, बंदे कर ले आप निबेरा। आप जित लगो आप छोड़ कर मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतो यानी अंत कोई नहीं तेरा। और कहीं कभी सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। सदु सदु कवि साहब कहते हैं कि हे संतो, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, अपना निवेरा रस्सी टूट जाएगी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि अपना निवेरा स्वयं कर लो। जब तक अपना निवेरा स्वयं नहीं करोगे
तब तो धोखे में ही भूले रहोगे। धोखा कभी किसी को छोड़ता नहीं। जो धोखे में लग गया तो समझ लो कि वो खो गया, और जिसने धोखा त्याग दिया तो समझ लो वो आबाद हो गया, एक बर्बाद और एक आबाद। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए, पुकार करके कहते हैं कि कैसी बर्बादी। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे बंदे, तू अपना निबेरा स्वयं कर ले। बंदे कर ले आप निबेरा। आप जीत लग आप ठहर कर मुए कहाँ घर तेरा। ये अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। अंत में कोई तेरा नहीं होगा, न ईश्वर तेरा होगा, न कोई भूत जो प्रेत जो जितनी भी कल्पना की है, देवी देवता, ये कोई तेरे नहीं होंगे, क्योंकि ये तो तेरे हृदय से उठी हुई कल्पना है, कोई वस्तु नहीं। कहीं कभी सुनो सुन तो, कठिन काल को घेरा, ये काल का घेरा है, कठिन काल का घेरा। ये स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये सब देवी देवता भूत चुड़ैल जो कल्पना तेरे अंदर से उठी, ये माया भी गुरबा लोग भटकाने वाले, चारों दिशाओं में जो मंदिर मठ बनाने वाले, ये सब काल हैं। और इन काल लोगों ने इतना बड़ा घेरा बना रखा है कि फिर तेरा छूटना होगा ही नहीं। इसलिए पार की सदगुरु की शरण लग करके, पार की सदगुरु की बात मान करके, जड़ चेतन के भेद को समझ करके अपना निवेरा स्वयं कर लो। दूसरा आपका कोई निवेरा करने वाला है ही नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।